तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बिहार के अंदर लगभग 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाली है और अलग अलग पार्टी कोशिश कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस सीट को जीतने में सफल रहे। और वही अगर हम बिहार की बात करते हैं तो पहले मुख्य रूप से 3 पार्टी सक्रिय थी, आरजेडी, तो उसके बाद कांग्रेस है, तो उसका आरजेडी के साथ गठबंधन है। उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, उसके बाद से भाजपा। लेकिन अब जो है वो एक एआईएमआईएम पार्टी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है वो बिहार के अंदर काफी अच्छी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, काफी सक्रिय हो चुकी है। पिछली बार जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो 5 सीट जीतने का काम किया गया था पार्टी की तरफ से, और अभी 4 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से एक बेलागंज का जो विधानसभा है ये अभी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इसलिए हो सकता है कि इस बार 4 के 4 विधानसभा जो उपचुनाव होने वाली है, यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। फिलहाल अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। जिस तरीके से मेहनत चल रही है, जिस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो दौरा चल रहा है, अलग अलग जगह पर जाना हो रहा है। उसके बाद से जो प्रभारी बिहार के माजिद हुसैन साहब, जो हैदराबाद के एमएलए है तेलंगाना असेंबली में, वो बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लोगों को है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग दल के लोगों को, कि इस बार विधानसभा जो उपचुनाव 4 सीटों पर होने वाली है, इस चुनाव एआईएमआईएम पार्टी लड़ सकती है और अपनी मजबूती जो है वो दर्ज करा सकती है। पार्टी किस स्थिति में है, वो अपनी पार्टी का वो मजबूती स्थिति में है या नहीं, वो दर्ज करा सकती है लोगों के बीच में कि हम पूरी जमीन को तैयार कर चुके हैं और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, इसलिए हमारा आप समर्थन करें। क्योंकि लोगों को भी काफी उम्मीद है पार्टी से, क्योंकि ये पार्टी अभी फिलहाल नई नहीं है। लोगों को उम्मीद है कि हम अगर इसके विधायक को चुनकर विधानसभा के भीतर भेजते हैं तो हमारे लिए, हमारे विधानसभा का कल्याण हो सकता है, कुछ विकास हो सकता है, और जो जुमलेबाजी ज्यादा होती है वो ना हो करके काम पे फोकस किया जाएगा। क्योंकि जो पहली बार या जो नई पार्टी होती है, उनका फोकस जो होता है, उनका जो लक्ष्य होता है, वो सिर्फ काम करने पर होता है। और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उनका लक्ष्य जो है वो सिर्फ काम करने पर होता है। आप अक्सर देखते होंगे तेलंगाना और हैदराबाद का मिसाल दिया जाता है कि वहां पर कितना विकास किया गया है, बहुत सारे विकास किए गए, और वही विकास को देश के अलग अलग कोने में लागू करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके सिपहसालार अभी नजर आ रहे घूमते हुए। और उसी के क्रम में बिहार के जो विधानसभा उपचुनाव है, और ये उस उपचुनाव में देखने को मिलेंगे कि कितने हैदराबाद से जो पूरे इनकी टीम है वो नजर आ सकती है इस उपचुनाव में, जो 4 सीटों का जो उपचुनाव है। और पहले से ही दौरा चल रहा है, एक तरफ राणा रणजीत सिंह का दौरा चल रहा है बिहार के जहां जहां उपचुनाव, वहां पर अख्तरुल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है, और इंजीनियर आफ्ताब साहब जो जनरल सेक्रेटरी है, और अन्य सदस्य जो भी बिहार में बड़े बड़े नेता है, जो एआईएमआईएम पार्टी में आजकल बहुत ही अच्छे नेता उभरता हुआ भी नजर आ रहा, जो चेहरा एक सामने आ रहा अच्छे नेताओं का, जो अलग अलग पार्टी से एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और जो प्रभारी माजिद हुसैन साहब लगातार जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं बिहार के अंदर कि पार्टी को कहां से किन विधानसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है और किसको कैंडिडेट बनाया जा सकता है, ताकि जो विधानसभा का जो उपचुनाव हो, अगर इसमें हमें अच्छे संकेत मिलते हैं तो ये लोगों तक ये एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और जब विधानसभा जब 2025 का चुनाव हो तो उसमें हम ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट देने का काम करें, ताकि हमें ज्यादा सीट मिल सके और ज्यादा सीटों पर हमें सफलता मिल सके। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि टेलर है एआईएमआईएम पार्टी के लिए कि
अगर इस चुनाव में, उपचुनाव में अगर कैंडिडेट अगर अच्छा प्रदर्शन इनका रहता है तो फिर लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लोगों के बीच पार्टी आ चुकी है, लोगों के नजर में पार्टी आ चुकी है, कहीं ना कहीं नजर में है, तभी तो लोग इनको वोट कर रहे हैं। तो इनका फायदा 2025 में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए पार्टी भी चाह रही है कि जो विधानसभा का उपचुनाव है, जो 4 सीटों पर, किसी भी हालत में चुनाव को लड़ा जाए और जीतने में सफल हम हो। इस तरीके से मेहनत करें, इस तरीके का हम कैंडिडेट वहां पर दे कि लोगों में उनका प्रभाव हो और पार्टी का भी वहां पर प्रभाव हो। और हो सकता है कि जब चुनाव का दिन करीब आए तो हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ने के लिए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो जो भी अपडेट होगा बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी की अपडेट यही है कि खबर यही निकल कर आ रही है कि किसी भी हालत में AIMIM पार्टी चाह रही है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, ताकि हमारा शुभ संकेत, पॉजिटिव मैसेज निकल कर जाए लोगों तक। 2025 के लिए हम तैयार है। तो जो भी होगा कैंडिडेट की घोषणा होगी, कब होगी, किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, किस विधानसभा से उपचुनाव के लिए, मैं फिर से दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा और आप तक डिटेल्स में बात करने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो के साथ।